नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टनल से हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। चलिए दोस्तों, फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। आज हम जिस खबर का शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको बतलाना चाहेंगे कि गत 2-3 दिनों से काफी तेजी से वो खबर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड ये कर रहा है हैशटैग के साथ कि रोजगार दो मोदी। आपको बतलाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टारगेट किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, और लगभग एक दिन में 20 लाख से भी ज्यादा की संख्या में युवा ट्विटर पर आकर के ट्वीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज हम इस खबर का मूल्यांकन और विश्लेषण करेंगे। इससे पहले आपको बतलाना चाहेंगे, जब सबसे पहली बार बीजेपी की सरकार केंद्रीय सत्ते में आई थी, उस वक्त बीजेपी का नारा था कि किसी भी देश के लिए युवाओं को रोजगार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब युवा हमारे सार्थक माध्यम के अंतर्गत सही दिशा की ओर अग्रसर होंगे तभी हमारे समाज का और देश का सर्वांगीण विकास होगा। जब ये दावा किया गया था, तो अब दावा के किए हुए 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दावे में दम दिख नहीं रहा है। जमीनी हकीकत से ये दावा गायब है। तो अब ये सवाल पूछना जायज बनता है तमाम युवाओं के द्वारा जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपको बतलाना चाहेंगे कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी की सभी सरकारें नाकाम कोशिश हुई हैं। पिछले 3 से 4 सालों में वैकेंसियां नहीं निकाली गई, वैकेंसियां निकाली गई तो उन पे भर्तियां नहीं हुई, भर्तियां हुई तो उन पे फिर कुछ न कुछ एडमिट कार्ड, रोल नंबर को लेकर के, उनके अटेंडेंस को लेकर कहीं ना कहीं तलवारें लटकी रही। मतलब झोल झाल काफी कुछ दिखता आया। जो रोजगार की रेलगाड़ी थी वो अपने पटरी पे टाइम से नहीं पहुंच पाई, बीच रास्ते में ही इंजन सीज हो गया, ये कहना जायज होगा। आपको बतलाना चाहेंगे कि एसएससी या सीजीएल की बात करें या रेलवे की बात करें, अगर केंद्रीय रोजगार आयोग के अंतर्गत बात करें तो रेलवे भर्ती प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और रेलवे में बहाली नहीं हो पाई है। जितनी सीटें निकाली गई थी उन तमाम सीटों को अभी तक रोक कर रखा गया है। कहीं के किसी के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो कभी एग्जाम का डेट निकलता है तो फिर डेट पोस्टपोन्ड हो जाता है। जब एग्जाम होता है फर्स्ट राउंड का तो फिर सेकंड राउंड के एग्जाम के लिए डेट निकलता है, वो टाइम से नहीं हो पाता है। फिर इंटरव्यू, ऐसे तमाम जितने भी सिस्टमेटिक तरीके से कहें कि एक प्रोटोकॉल है जो एग्जाम में फॉलो किया जाता है, उन तक सरकार का किसी भी तरीके से कोई भी निष्कर्ष नहीं पहुंच पाता है। तो इसी का नतीजा है कि 3 साल हो चुके हैं। जितनी तेजी के साथ बहालियां निकलनी थी उतनी तेजी के साथ बहालियां और नौकरियां नहीं निकाली गई और रिक्त वैकेंसियों को नहीं भरा गया। इसीलिए केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है। बात केंद्र सरकार को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, बात यहां से निकलकर राज्य की सरकारों तक पहुंच रही है। आपको बतलाना चाहेंगे कि गत 2020 में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के दिन युवाओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और इसकी गूंज सुनाई दी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसका जो केंद्र था वो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में ट्रोल होने लगा कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर हल्ला हंगामा कोलाहल मचा होते होते वो सड़क पर पहुंच चुका। मतलब सोशल मीडिया से विद्यार्थी चिल्लाते चिल्लाते सड़क पर आ गए, बैनर लिए हुए, और सरकारें से मांग करने लगे कि हमें रोजगार दो, लेकिन रोजगार नहीं मिल पाया। अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो ये भी बात करना जायज हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में आपको बतलाना चाहेंगे कि हमने अपने चैनल पर ही दिखाया था से 2-3 महीने पहले 49,000 की संख्या में पुलिस को भर्ती प्रक्रिया अंतर प्रणाली के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली जाएंगी, 41,000 शिक्षकों की बहाली होगी, और भी ऐसे बड़े बड़े आंकड़े हमने आपको दिए थे और तमाम मीडिया इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे आंकड़ों को चलाया था। लेकिन यूपी में तथाकथित रूप से ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि अभी तक इन सब रिक्त वैकेंसी सीटों पर बहाली नहीं हो पाई है। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि जब युवा उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा था और जब सड़क पर आए थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भयावह मंजर को देखकर काफी चिंता में आ गए थे और उसके बाद वो हरकत में आते हुए उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा बातचीत करते हुए और रिपोर्ट कार्ड पेश किया। और रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने बतलाया कि 16,000 से भी ज्यादा की संख्या में रिक्त वैकेंसियों को भरा गया है। जब पूछा गया, आपको बतलाना चाहेंगे कि युवा हल्ला बोल के नाम से उत्तर प्रदेश में एक विद्यार्थी संगठन मंच है, उन्होंने आरटीआई लगाया और जब पूछा कि जब 16,000 वैकेंसियों को भरा गया है तो किस किस कैटेगरी में, कौन कौन से ब्रांच में, कितने कितने पदों पे, कैसे कैसे बहालियां हुई हैं, इसका भी डिटेल ब्यौरा हमें पता होना चाहिए। और आरटीआई में ये बातें पूछी गई थी। आपको बतलाना चाहिए कि उन लोगों ने जो आरटीआई लगाया इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया। और जब पत्रकारों ने
बात करने की कोशिश की कैबिनेट मिनिस्टर से, उनके ओएसडी से और उस विभाग में, तो विभागीय अधिकारियों ने भी इसके बारे में जानकारी देने से साफ वो भी मना कर दिए। उन्होंने भी कहा कि जी हमें पता नहीं है। तो मतलब बात ये साफ है कि जिन वैकेंसियों की संख्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निकाली और बताई कि 16,000 से भी ज़्यादा की संख्या में वैकेंसियों को भरा गया है, दरअसल उसे सिर्फ खाना पूर्ति किया गया था, क्योंकि उनके पास डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस किस विभाग में कितने कितने रिक्त पदों पर वैकेंसियों को भरा गया था। तो ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं देश में अब जो युवा हैं वो अपना रोजगार का मुद्दा को जोर शोर से उठा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं कभी, तो कभी सरकार के खिलाफ गुहार लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, केंद्र सरकार को टारगेट किया जा रहा है और केंद्र सरकार के साथ साथ यूपीएससी, सीजीएल, इन तमाम बड़े बड़े जो भी शिक्षा कंडक्ट करवाते हैं, जो भी संगठन, इन लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो या सिविल सर्विस के सेक्टर में जितने भी पद हों, डे बाय डे मतलब साल दर साल उनकी संख्या भी कम की जा रही है, भर्तियां कम निकाली जा रही हैं। तो उसके बाद जब भर्ती हो रही है तो उसको भी टाइम पे फिल नहीं किया जा रहा है। तो इस सब चीज़ों को देख करके यही लगता है कि अगर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो सवालों के तह तक जाने चाहिए और पता करना चाहिए कि बात क्या है, मामला क्या है। और हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार जो है वो भी चौतरफा घिरी हुई है रोजगार के मुद्दे को लेकर के। किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वो भी देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो भी है, इकोनॉमिक स्थिति जो है वो जर्जर स्थिति में है, वो भी आप देख रहे हैं। तो अभी जो बीजेपी की सरकार है वो चारों तरफ से घिरी हुई है और चौतरफा वार हो रहा है सरकार के ऊपर। तो ऐसे में सरकार को साख अपनी बचा पाना, अपने दामन को साफ रख पाना बहुत ही आने वाले समय में मुसीबत खड़ा हो जाएगा और दिक्कत होगा। ऐसे में तो जॉब टनल पर आप अगर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर इसके फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, जहाँ कहीं भी देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना राय ज़रूर रखिए। और साथ ही साथ आप किस विभाग के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर उस विभाग से रिलेटेड कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जहां तक हर संभव कोशिश हो पाएगा जॉब टनल की टीम कोशिश करेगी कि उस जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट किया जाए और उसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके बीच में आया जाए। धन्यवाद।